नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं BSPHCL से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड से है। इसमें मैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट-ऑफ पे चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार आपके कितने नंबर बन रहे हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मैं फाइनली कट ऑफ पे चर्चा करूंगा। इसके अलावा बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम डेट के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और जो BSPCL का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ जो तैयार करके लाया हूं, ये कट ऑफ लगभग बिल्कुल सटीक बैठेगी, जो कि मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ पे चर्चा करने वाला हूं। और ये जो कट ऑफ है, मैं सभी कैटेगरी को इंक्लूड किया हूं, जो कि UR, BC, EBC, SC, ST, PWBD, फीमेल, ये सारी कैटेगरी को इंक्लूड करके तब मैं कट ऑफ तैयार किया हूं और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ लेकर आया हूं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं BSPHCL की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ के बारे में। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। इस जो मैं बता रहा हूँ इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हाँ, कि मैंने काफ़ी सारा एनालिसिस किया है, काफ़ी सारा कैटेगरी को मिलाया है, कमेंट पढ़े हैं यूट्यूबरों के, और मैं भी एक बार कट ऑफ बताया हूँ। वहाँ जो कमेंट आए हैं वो सारी जानकारी को कलेक्ट किया हूँ, और जो गूगल फॉर्म भरवाया गया था रैंक मित्रा पे, वहाँ से सारी जानकारी निकालने के बाद ये कट ऑफ मैं तैयार किया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मेल की सबसे पहले मैं मेल की कट ऑफ बताने वाला हूँ। मेल यानी पुरुषों की। अगर आप UR कैटेगरी हैं, अगर आपके 75 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं। इसी के आसपास काफ़ी कैंडिडेट मिल जाएंगे। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ जो कि मेल है। दोस्तों, मेल देख लेना, ये मेल कैंडिडेट हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ BC कैंडिडेट की। अगर आप BC कैंडिडेट हैं, अगर आपके 71 यानी 71 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मेल में। अब मैं बात कर लेता हूँ EBC कैटेगरी की। अगर आप EBC कैटेगरी हैं, अगर आपके 66 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो कि SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी, अगर आप SC कैटेगरी हैं, अगर आपके यहाँ पर 62 यानी 62 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी करते रहिए। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ ST कैंडिडेट की। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पर 64 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो आप आगे तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ EWS कैंडिडेट की। अगर आप यहाँ पर EWS कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट के अगर 68 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आप सिलेक्ट होंगे। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर PWBD कैंडिडेट की। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, तो मैंने PWBD कैंडिडेट को 3 कैटेगरी में इंक्लूड किया है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि अगर आप OH कैटेगरी हैं, OH कैटेगरी में अगर आपके 52 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ LV यानी लो विज़न। अगर आप LV कैंडिडेट हैं, तो आपके 45 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए। चलिए, अब मैं चर्चा करता हूँ HH कैटेगरी की। अगर आप HH कैटेगरी हैं, अगर आपके यहाँ पर 43 प्लस माइनस 3 नंबर हैं, तो निश्चित ही आप सिलेक्ट होंगे। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको फीमेल यानी फीमेल जो हैं उनकी
कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल में अगर आपके यहाँ पर 60 प्लस माइनस यूआर में, फीमेल में यूआर में आपके 60 प्लस माइनस 3 नंबर यानी 60 प्लस माइनस 3 नंबर बन रहे हैं इसके आसपास, तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। चलिए, अब अगला ये फीमेल है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, फिर भी आप मैनेज करना। अगर आप बीसी कैटेगरी हैं, बीसी कैटेगरी में अगर आपके 54 यानी 54 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो आप तैयार रहें मेंस के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर ईबीसी, अगर आप ईबीसी कैटेगरी हैं, ईबीसी कैटेगरी में फीमेल में अगर आप ईबीसी कैटेगरी हैं, अगर आपके यहाँ पर 48 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी हैं, अगर आपके यहाँ पर 44 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो आप निश्चित ही सिलेक्ट होंगे। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एससी की, तो बात कर ली है जो कि फीमेल, ये आप फीमेल देख लेना। एससी की तो बात कर ली है, एसटी कैटेगरी बात कर लेता हूँ। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 47 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो कि यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। फीमेल में जो हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आपके 52 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आप मेंस के लिए तैयार रहें, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, ये मैंने कट ऑफ आपको बता दी है। अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और अपनी तैयारी आगे जारी रखिए, आपका जो मेंस होगा आप ज़रूर देंगे। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकल कर आई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, इसका एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है। इसके एग्ज़ाम के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है, इसका जो एग्ज़ाम है आपका यही 2025 में होने की संभावना है। हो नहीं सकता, मतलब होने की संभावना है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर तक दोस्तों, क्योंकि चेयरमैन साहब आकर बोले हैं आपका एग्ज़ाम दिसंबर तक हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत बढ़ा भी तो आपका दिसंबर के अलावा आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर के अलावा 2026 में भी जा सकता है, यानी जनवरी 2026 में भी जा सकता है। आप तैयार रहें, जनवरी 2026 में, अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी 2026 में आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। चलिए, ये थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों पर शेयर कर दें। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है आपका दिसंबर 2025 नहीं तो आपका जनवरी 2026 में होने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड है, आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए, ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपनी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो तैयारी कर सकते हैं। चलिए।